हाँ जी, good morning students. Today we are discussing chapter 5th of 10th class, exercise 5.3, question number 17. In a school, students thought that of planting of trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees, जो भी number of trees plant होंगे, that each class will plant. विल बी द सेम एज द क्लास. जैसे फर्स्ट क्लास है तो एक ट्री, सेकंड है तो 2 ट्री, थर्ड है तो 3, 4 है तो 4, फिफ्थ है तो 5, इसी तरह 12th क्लास है तो 12 ट्री. एंड ईच क्लास हैज 3 सेक्शन. सो ईच क्लास विल प्लांट. जैसे सेकंड क्लास है तो 1 सेक्शन 2 प्लांट अगर प्लांट करेगा तो 2 3 6 हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सोचा और उसके बाद जो है हमें बताना है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट. कितने जो है ट्रीज प्लांट किए गए. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास से लेके और 12th क्लास तक हमें जाना है. देन जो फर्स्ट क्लास है वो एक ट्री जो है प्लांट करेगी और उसके 3 सेक्शन है. इसी तरह सेकंड क्लास 2 ट्री प्लांट करेगी और उसके भी 3 सेक्शन है. इसी तरह थर्ड क्लास 3 प्लांट जो है प्लांटिंग करेगी और उसके भी 3 सेक्शन है. सिमिलरली 12th क्लास 12 ट्री प्लांट करेगी और उसके भी 3 सेक्शन है. तो ये भी सीरीज बनी 3, 6, 9 एंड सो ऑन 36. ए आया यहाँ पर 3, ठीक है, और डी आया यहाँ पर A2 - A1. वैसे डी की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि लास्ट टर्म पता है. ठीक है, और हमें पता है n. सो n आ सकता है यहाँ पर n = 12. ठीक है, और लास्ट टर्म l है यहाँ पर 36. सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है. n/2 × a + l से आप निकाल सकते हैं s12. तो यहाँ पर आया 12/2 × a + l. ठीक है, 2 6 = 12, 6 × 39. ठीक है, 9 6 = 54. उसके बाद 5 6 3 = 18 एंड 5 23. 234 प्लांट्स जो हैं वो बच्चों को वहाँ पर लगाने हैं. ठीक है, जो स्कूल में लगेंगे. तो इसी तरह से 18th क्वेश्चन है. स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलकर बना है. ठीक है, विद सेंटर जो है अल्टरनेट एट ए एंड बी है, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए. तो इस तरह से क्वेश्चन है कि एक जो है सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये सेमी सर्कल. इस तरह से सेमी सर्कल्स बन रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि ये अगर सेंटर हो, ठीक है, विद सेंटर अल्टरनेट ए और बी भी सेंटर हो, स्टार्टिंग विद सेंटर ए से अगर स्टार्ट करें और 0.5 उसका कोई रेडियस हो. ठीक है, 0.5 उसका रेडियस हो. तो इस तरह से 0.5 इंक्रीज करने के बाद उसके अगले सर्कल का 1 सेंटीमीटर, फिर अगले सर्कल का 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरह से हो. तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल. तो ध्यान से देखने पर पता लगेगा. अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो ये एक इस तरह का सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है. और रेडियस की अगर ये लेंथ मुझे निकालनी है, देन वी हैव टू फाइंड द सरकमफ्रांस. सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल होती है 2πr. सेमी सर्कल की सरकमफ्रांस होगी /2. इट मीन्स = πr. देयरफॉर पाई को टोटल रेडियस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देन वी कैन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस. जो है एक तरह से स्पाइरल्स का हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं. फर्स्टली वी हैव टू राइट द AP सीरीज. इट इज 0.5 and 1.0 and 1.5 and 2.0 and so on. Or there is a 13 consecutive semicircle. So there is a 13 5s are 65. Last is 6.5 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ हमें निकालनी थी. तो टोटल लेंथ = पाई × r1 + r2 + -- r13 तक हम अगर निकाल दें, देन वी कैन फाइंड द सरकमफ्रांस ऑफ टोटल जो है उसके निकाल सकते हैं. तो r1 + r2 सम ऑफ 13 टर्म निकालनी थी.
तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल। S13 का फॉर्मूला है 13/2 इंटू ए प्लस एल। देयर इज अ ए 0.5, देयर इज अ एल 6.5, देयर इज अ n 13, there is 13/2 into 7, 6.5 plus 0.5 is equal to 7, 13 7 जा 91/2 is as 13। टोटल रेडियस आ गया। ठीक है, अब इस टोटल रेडियस को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन फाइंड द टोटल लेंथ। पाई इंटू 91/2 टोटल रेडियस is equal to pi 22/7, 91/2, 7 1s are 7, 2 7 3s are 21, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 13 into 11, 11 13s are 11 3s are 33, 3 11 1s are 11, and this is the total length of the spiral। ठीक है, होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से दोबारा से देखिए एक बार। यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी, फिर यहाँ से यहाँ तीसरी, इसी तरह चौथी, इसी तरह 13 लेंथ निकालनी थी। 13 की 13 लेंथ का जो है अलग अलग जो है रेडियस था, उस रेडियस को प्लस कर दिया। टोटल रेडियस इंटू पे पाई करते ही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गई, सेमी सर्कल सॉरी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होती है, सेमी सर्कल की पाई आर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें बोल रहा है कि 200 लॉग्स जो है आर स्टैक्ड इस तरह से जोड़ दिए गए इस मैनर में कि पहली लाइन में 20, फिर उससे अगली लाइन में 19, फिर अगली लाइन में 18 डैश डैश करते करते इस तरह से। एक तो कितनी रोज जो है यहाँ पर बने पाएंगी कि 200 लॉग्स खत्म हो जाए, और लास्ट रो में कितने लॉग्स आएंगे वो भी हमें बताने हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ एस एन कितना है, सम ऑफ ऑल लॉग्स है 200। ए जो है वो 20 है, डी जो है वो A2 माइनस A1 इट मीन्स 19 माइनस 20 इट मीन्स -1 है। एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन है 200 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस माइनस n प्लस 1। ठीक है जी, 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वेयर, इधर आ जाएगी तो n स्क्वेयर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। Therefore we have to find the factors। मल्टीप्लाई करके 400 प्लस करके 41 41, इसके फैक्टर बन रहे हैं 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन आया, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन आया, n माइनस 25 बराबर 0। n माइनस 25 कॉमन आया, n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 25 के भी बराबर 0 और n माइनस 16 के भी बराबर 0। n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। 25 विल बी नेगलेक्ट, क्यों? बिकॉज कि 200 लॉग्स थे। ठीक है, 200 लॉग्स होने के बाद पहली लाइन में 20 थे, फिर 19, फिर 18 करते 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 20th लाइन में तो लास्ट में 1 ही रह जाएगा। 20th से ऊपर लाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 20 से ऊपर पॉसिबल नहीं है, इसलिए 25 तो नेगलेक्ट हो गया। उसके बाद 16, हाँ जी 16 पॉसिबल है, तो n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब लास्ट टर्म यानी कि an निकालना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जो है वो 20 था, प्लस n जो है वो 16 है, -1 इंटू डी। 20 इंटू 15 इंटू -1, तो यहाँ आ गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। 5 लोग यानी कि 5 लकड़ी के टुकड़े जो है लास्ट लाइन में जो है होंगे जी। ठीक है जी,
ये जो है आपका 19th क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20th। अगला क्वेश्चन है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द जो है फर्स्ट पोटैटो से, ठीक है। उसके बाद जो है अदर पोटैटो वाज प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटो इन ए लाइन में है। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट होगा, पिकअप करेगा नियरेस्ट पोटैटो और रन बैक आएगा। और हाँ जी, तो हमें जो है अब स्टार्ट करना है कि सबसे पहले 5 मीटर वो जाएगी, 5 मीटर से जो है वो वापस जो आएगी, 5 मीटर जाकर फिर 5 मीटर आ रही है वापस, ठीक है। उसके बाद 5 + 3 8 मीटर वो जा रही है, फिर 8 मीटर वो वापस भी आ रही है। फिर उसके बाद +3 11 मीटर वो जा रही है, 11 मीटर फिर वापस भी आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से कंटिन्यू करती करती जो है वो 10 पोटैटो जाकर उठाकर और वापस बकेट में आकर डालेगी। हमें बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना जो है क्रिएट किया, कितना उसने रन किया। तो यहाँ 10 8 to the 16 22 एंड सो ऑन। यहाँ पर A जो है वो 10 है, D जो है वो A2 - A1 = 16 - 10 है 6। N जो है वो 10 है, टोटल पोटैटो 10 है। हमें जो है सम ऑफ n ड्रम्स यानी कि सम ऑफ टोटल डिस्टेंस निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d है। n 10/2 × 2a 10 + n 10 - 1 × d 6 है। 5 × 20 + 9 × 6 है। 5 × 20 + 9 6 = 54 है जी। 5 × आ गया जी 74 20 20 एंड 37। इतने मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस क्रिएट करेगी, जिससे जो है टोटल सभी पोटैटो उठाकर वो बकेट में डाल दे। होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। इस तरह से आपकी 5.3 कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।